आवाम को महंगाई से रिलीफ देने के लिए कायम यूटिलिटी स्टोर्स ही महंगाई के ज़ेरे असर आ गए। ब्रांडेड कंपनियों के घी, तेल, शैम्पू और साबुन सब महंगे। ब्रांडेड कंपनियों के तेल के फी लीटर पाउंड 600 कीमत और 10 रुपये से इजाफा कर दिया गया। घी 320 से 336, शैम्पू 191 से 195 रुपये, 5 किलो घी का कार्टन 1625 से 1725 रुपये कर दिया गया। डॉलर की ऊंची उड़ान जारी। इंटरबैंक में डॉलर 69 पैसे महंगा। डॉलर 172.78 रुपये से महंगा होकर नई बुलंद तरीन सतह 173.74 रुपये पर पहुंच गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी, सरमायाकार भी सरगर्म। 100 इंडेक्स में 770 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। मौशी माहिरीन का कहना है कि डॉलर 20 रुपये से ज्यादा महंगा होने से पाकिस्तान के बैरूनी कर्जों के बोझ में 2400 अरब रुपए का इजाफा हो चुका है। मौशियत को बहुत से चैलेंजेस हैं। करंट अकाउंट खसारा और IMF से मुज़ाकरात के बाद शराइत लागू होना भी बड़ा चैलेंज होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि महंगाई की वजह से लोग परेशान हैं। महंगाई के हालात देखकर लगता है कम अज कम उजरत 25,000 रुपये से भी बढ़ाना होगी। ये भी कहा कि वज़ीर आज़म की लॉजिक का मुकाबला नहीं कर सकते। गुज़श्ता साल भी कहा कि गंदम की स्मगलिंग रोकें। आटा 70 रुपये का मिल रहा है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मिफ्ता इस्माइल ने बिजली की कीमत में मजीद इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया। कहते हैं गैस का बहरान आने वाला है। हुकूमत को पेट्रोल की कीमत मजीद नहीं बढ़ाने देंगे। महंगाई के मामले पर हम सड़कों पर आ रहे हैं। ये भी कहा कि आज भी पाकिस्तान की मौशियत का महवर नवाज शरीफ है। नून लीग दफ्तर में जिन लोगों ने हंगामा आराई की उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन से मुतालिक सिंध हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। सिंध हाई कोर्ट ने हुकूमत को क्रिप्टो और बिटकॉइन 3 माह में रेगुलेट करने का हुक्म दे दिया। विफाकी सेक्रेटरी खजाना की सरबराही में आला सतह कमेटी कायम करने का हुक्म। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने के इकदाम किए जाएं। SECP, स्टेट बैंक, वजारत कानून और वजारत IT को कमेटी में शामिल करने का हुक्म। अदालत ने 3 माह में रिपोर्ट तलब कर ली। FIA स्टेट बैंक के मुआहदे और उर्कस का पेश होंगे। शोबिस इंडस्ट्रीज के मारूफ मेजबान वकार जका ने कहा है कि 3 माह में वो कमीशन बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी पर कानून साजी के लिए कायल कर रहे हैं। किसी भी इंटरनेशनल एक्सचेंज पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने फ़ज़ाई कंपनियों को परवाज की मनसूखी पर टिकट की 100% रकम वापस करने का हुक्म दे दिया। हुक्काम ने हिदायत की कि एयरलाइंस परवाज मनसूख होने पर मुसाफिरों को अपनी अगली परवाज या दीगर फ़ज़ाई कंपनियों की अगली परवाज पर नशिस्त फराहम करेंगे। मुसाफिर नशिस्त ना लेना चाहे तो रकम बिना किसी कटौती के वापस की जाएगी। परवाज मनसूखी पर PIA समेत 3 फ़ज़ाई कंपनियों को नोटिस जारी हो चुके हैं। CNG स्टेशंस की 10 रोज़ा बंदिश का 5वां रोज। SSGC के लाइन पैक में गैस की शदीद कमी ताहाल दूर ना हो सकी। गैस लोड शेडिंग के तहत CNG सेक्टर को फराहमी मुअत्तल की गई है। 25 अक्टूबर शाम 8 बजे तक बंदिश का सामना रहेगा। पाक बहरिया के कमोडोर हबीबुल रहमान को रेयर एडमिरल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई। उन्होंने 1990 में पाक बहरिया की मरीन इंजीनियरिंग ब्रांच में कमीशन हासिल किया। पाकिस्तान नेवी वॉर कॉलेज और नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी से फारिगुल तहसील हैं। डेंगू मच्छर कंट्रोल ना हो सका। जिना अस्पताल में डेंगू के मजीद 6 मरीज दाखिल। गुज़श्ता रोज डेंगू के 15 मरीज दाखिल किए गए थे। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जिना अस्पताल डॉक्टर शाहिद रसूल कहते हैं कि मरीजों के लिए तमाम इंतजाम मुकम्मल हैं। नवंबर में डेंगू की शिद्दत कम होने का इम्कान है। जिना अस्पताल की सर्जिकल बिल्डिंग की पहली मंजिल पर डेंगू लार्वा बरामद हुआ। 20 बिस्तरों पर मुश्तमिल डेंगू वार्ड के हर बेड पर मच्छरों की बचाव की जालियां लगा दी गई। मरीजों की में इजाफे की सूरत में वार्ड को खोला जाएगा।
बल्दियाती निज़ाम को एक मरतबा फिर बहाल करने पर गोरोखोज शुरू। स्टेक होल्डर्स की मदद से नई बल्दियाती तरामीम की जाएंगी। ग्रास रूट लेवल को मजबूत किए बगैर बल्दियाती निज़ाम में बेहतरी नहीं आ सकती। माहिरीन ने बल्दियाती एक्ट में तरमीम के फैसले को बेहतर करार दे दिया। वज़ीर तालीम सिंध का तालीमी मेयार की बेहतरी के लिए बड़ा इकदाम। अर्ली ग्रेड एजुकेशन की बेहतरी के लिए $100 मिलियन मुख्तस महकमा तालीम और ओल्ड बिल्डिंग के इश्तराक से प्रोजेक्ट शुरू होगा। महकमा तालीम का कहना है कि सिंध के 10 अजला के स्कूल्स में अर्ली एजुकेशन पर तवज्जो दी जाएगी। प्राइवेट स्कूल्स की तर्ज पर सरकारी स्कूल्स में भी क्लासरूम्स की ताज़ीन व आराइश, बच्चों को टैबलेट समेत दीगर जदीद तरीकों से तालीम दी जाएगी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में मीडिया हाउस हमला केस की समाअत MQM रहनुमा फारूक सत्तार, आमिर खान और दीगर अदालत में पेश हुए। इस्तगासे की जानिब से कोई भी गवाह पेश नहीं किया जा सका। आइंदा समाअत 6 नवंबर को गवाह और मुल्जिमान को हाजिर होने का हुक्म। और दिन के वक्त समंदरी हवाओं का आगाज। कराची में दर्जा हरारत और आलूदगी में कमी का इम्कान। हवा में नमी का तनासुब 45%, रफ्तार 13 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड की गई।